माघ महीने के 11वें दिन की कथा का चरित्र हम वर्णन कर चुके। माघ के महीने की 12वें दिन की जो कथा है उसके बारे में सहस्त्रबाहु अर्जुन पूछ रहे हैं दत्तात्रेय जी से, भगवान इसकी कथा क्या है वो मुझे सुनाओ। तो कहते हैं 12वें दिन की कथा राजन बहुत ही विशेष है, क्योंकि उसमें कथा आती है कि एक अप्सरा थी और वो प्रयागराज में स्नान करके और उड़ करके आकाश मार्ग में उड़ती हुई जा रही थी। तभी हिमालय पर उसमें उसकी कुछ बूंदें, एक वृद्ध असुर था, राक्षस था जो नीचे था, उसके ऊपर गिर गई और उन बूंदें गिरने से उसकी सद्बुद्धि हुई और उसने उस अप्सरा से कहा कि देवी तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो और तुम्हारा ये सारे वस्त्र भीगे हुए कैसे हैं, मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा कि मैं कांचन मालिनी नाम की अप्सरा हूँ। नाम बताया, कांचन मालिनी ये उसका नाम है और मैं जैसा रूप चाहूँ वैसा बना सकती हूँ, आकाश मार्ग में भी मैं भ्रमण कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो, ये मुझे बताओ। उन्होंने कहा मैं माघ स्नान करने के लिए आई थी और मेरे जल की बूंदें तुम्हारे ऊपर गिर गई, इसी से तुम्हारी सद्बुद्धि हो गई। इतना प्रभाव माघ के महीने का और प्रयाग का है। अब मैं महादेव के स्नान के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हिमालय पर जो सब देवों के वंदनीय महादेव हैं, माँ पार्वती सहित विराजमान हैं, मैं अब वहां जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना दिव्य शरीर कैसे मिला, मुझे बताओ। तो कहती है कि सुनो, मैं कलिंगराज की एक नर्तकी थी और वेश्या थी और मेरा सौंदर्य लावण्यता से अनेक हजारों लोग मुग्ध हो जाया करते थे और इसीलिए मुझे पैसा भी खूब मिलता था। कामी लोग आते थे और मुझे खूब स्वर्ण मुद्राएं देते थे। बहुत सी बार तो मेरे कारण लड़ करके भी लोग मर गए। इतनी सुंदर या मेरे अंदर सौंदर्यता थी। मेरे पास सोने की कोई कमी नहीं थी, अच्छे अच्छे वस्त्र थे, मालाएं, उबटन, चंदन, रहने का महल, नौकर चाकर सब थे। लेकिन एक बार जब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई तो मैंने विचार किया कि मैंने जीवन भर पाप कर्म करने में व्यतीत कर दिया। क्योंकि व्यक्ति जवानी में ये विचार नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और जिनके लिए करते हैं वो लोग आकर के जब जवान होते हैं वो बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। जो माता पिता नौकरी करने के बाद या व्यापार करने के बाद भी ये विचार करते हैं कि मैं थोड़ी बेईमानी करूंगा तो मेरे बच्चों का और ज्यादा भविष्य अच्छा होगा, और वही बच्चे बड़े होकर के कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और कहीं कहीं तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी जाकर के रख देते हैं। बड़े शहर में तो यही हो रहा है, माता पिता को वृद्ध अवस्था में जो है सो वहाँ वृद्ध आश्रम में जाकर के रख रहे हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो विचार करते हैं कि जिनके लिए हमने रात दिन लोगों से भ्रष्टाचार किया, हमारा आचरण का पतन किया और उसकी सजा में ये मिली। तो यहाँ ये विचार कर रहे कि मैंने जीवन भर पाप किया, अब मेरा क्या होगा। तो वहां एक विद्वान ब्राह्मण था, उसकी शरण में हो गई कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, कृपा करके आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा देवी तुम माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर के स्नान करो, क्योंकि प्रयाग की महिमा ऐसी है कि एक बार इंद्र कामातुर होकर के अहिल्या के पास गया और वहां उसने जो है सो अपना दुष्चरित्र किया अहिल्या के साथ, और उसके बाद गौतम ने, महर्षि गौतम जी ने उसको शाप दिया कि तेरे 1000 भग हो जाए, और उससे उसको बड़ी शर्म आई। तो वो शर्म के मारे इंद्र हिमालय में एक सरोवर है सुंदर, जिसको मानसरोवर भी कह दें, उसमें जाकर के कमल के डंडे में बैठ करके तपस्या करने लगा, छिप गया। तब देवताओं को पता चला कि इंद्र का सिंहासन खाली है, ढूंढो कहाँ गया। तब वो
देवगुरु बृहस्पति जी ने ध्यान योग से देखा कि इंद्र तो सूक्ष्म रूप धारण करके और मानसरोवर में अंदर कमल की डंडी में बैठ के तपस्या कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा। बृहस्पति जी ने उसको जगाया, उठाया कि बाहर आओ, कि महाराज मैं लोकलाज से नहीं आ सकता, मैंने ये इतना दुष्कर्म क्यों किया होगा। क्योंकि व्यक्ति पाप कर्म करने के बाद पश्चाताप करता है, पहले नहीं करता है। पहले तो कहता है मैं ये धन ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, और फिर घबराता है कि अब मैं क्या करूं, कि तुम्हारा शुद्धिकरण मैं ही करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ माघ का महीना चल रहा है और तुम मकर के सूर्य में जो है सो प्रयाग में स्नान करो। तो जो ही इंद्र ने प्रयाग में स्नान किया, क्योंकि तपस्या वो पहले ही कमल के डंडे में बैठ करके और मानसरोवर में कर चुका था, तो वैसे भी उसके पाप भस्म हो गए थे, फिर भी कुछ जो पाप रह गए तो वो माघ के महीने में उसने जो ही प्रयाग में डुबकी लगाई उसके भस्म हो गए। और बृहस्पति जी ने कहा कि जा, अब तेरे जो ये भग 1000 भग हैं ये नेत्र का रूप धारण कर लेंगे। तो उस वहां उनके भग की जगह 1000 नेत्र हो गए, इसलिए उसको सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। अक्ष नाम नेत्र वाला, 1000 आंखों वाला इंद्र। और इंद्र इस प्रकार से उस पुण्य को प्राप्त करके अपने पापों को धो करके और अपने स्वर्गलोक को चला गया। तो ये अप्सरा कहती है कि मैंने भी उन गुरुजी के कहने से प्रयागराज में 1 महीने तक कल्पवास किया, वहीं रही। और जब मैंने स्नान किया उन निर्मल धाराओं में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, तो 3 दिन के स्नान से तो मेरे पाप खत्म हो गए। अब जो 27 दिन का जो पुण्य बचा वो मुझे ये मिला कि मैं भगवान शिव जी के इस दिव्य धाम में आ गई और माँ पार्वती की सहेली बनी हूँ और अब उन्हीं के साथ रहती हूँ। मेरे अंदर अनेक शक्तियां हैं, मैं किसी को भी सोना चांदी हीरे मोती भंडार उसको जो चाहूँ दे सकती हूँ, मैं रूप पलट सकती हूँ, मैं आकाश मार्ग में उड़ सकती हूँ। इसलिए मुझे ये पूर्व जन्म की महिमा याद है। तो माघ का महीना बड़ा परम पवित्र है। जब उसके स्नान करके गई हुई की 2 बूंदें उसके ऊपर गिर गई, प्रेत के ऊपर, उसी में उसकी सतबुद्धि हो गई। तो जो लोग प्रयाग में मकर के सूर्य में जाकर के स्नान करते हैं तो उसके तो पुण्य का कहना ही क्या, वो तो भाग्यशाली व्यक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि मानव जीवन में आए हैं तो तीर्थ यात्राएं करें, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से बचे। क्योंकि देखिए देवताओं का राजा इंद्र, उसने व्यभिचार किया तो उसको भी सजा मिली। तो मनुष्य अगर इस तरह के व्यभिचार करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। इसीलिए व्यक्ति को बचना चाहिए। चरित्र से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और त्याग से व्यक्ति महान होता है। इसीलिए त्याग करने की भावनाएं होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर उंगली उठा करके न कह सके कि अमुक कार्य ये गलत करते हैं। तो इस प्रकार से ये, या कोई अनजाने में पाप हुए हैं तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए। सनातन धर्म में उनके प्रायश्चित करने के महत्व बताए गए हैं, जिसका मैं पहले अगले वीडियो में वर्णन कर चुका हूँ। चांद्रायण व्रत है, प्रजापत्य व्रत है, इस तरह के व्रत हमारे यहाँ किए जाते हैं जिससे कि उसके किए हुए पापों का विनाश हो जाए। तो ये माघ के महीने की जो कथा है 12वें दिन की, इसका वर्णन किया गया। और आगे फिर नया वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।